तो ये है लेडी बुद्धा स्टैचू और इसके अंदर भी हम लोग जा सकते हैं। वेलकम टू डे 2 इन डनांग सिटी। डे 2 में मैं गई थी होयान टूर के लिए और अभी तक आप लोगों ने देखा होयान टूर का पार्ट 1 वीडियो, जिसमें मैं गई थी टू विजिट द 67 meters high Lady Buddha statue, which is the largest Buddha statue in Vietnam. And followed by that, we went to discover the mysteries of the caves and caverns of Marble Mountains in Da Nang. The Marble Mountain is one of the Da Nang's most iconic landmarks, offering a unique mix of natural beauty, historical significance and spiritual depth. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मैं अभी हूँ डनांग में। तो आज हमारा यहाँ पे डे 1 है। तो अभी मैं हूँ होटल में ही। तो आज हम लोग जा रहे हैं होयान में। तो डनांग से हम लोग होयान 30 किलोमीटर है, मतलब 30 to 45 मिनट्स में जा सकते हैं। तो हमने कैब बुक करी है और बाकी कैसे बुक किया है, कितने प्राइस में, वो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो अभी हो रहा है 10 AM। तो मेरा कैब यहाँ पे आ गया है, तो उसी से जा रहे हैं। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहिए। पूरा आज दिन हम लोग होयान में रहने वाले हैं और रात को वापस हम लोग लौटेंगे इसी कैब से। और बाकी जो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सब एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं होयान में। Hoi An is a city located on the Thu Bon River in the middle of Vietnam. Hoi An is famous for its UNESCO-listed ancient town, its magical lantern-lit streets at night, and its unique Vietnamese cuisine. और अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आ गए। ऑलमोस्ट हम लोग होयान अभी पहुंचने वाले हैं। तो अभी आए हैं कोकोनट बोट राइड के लिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग टू डू एक्सपीरियंस इन होयान। तो वह है मेरे पीछे जो ये आप देख पा लो, ये एक रिवर है और ये सब है कोकोनट बोट। तो अभी हम लोगों ने टिकट ले लिया है यहाँ पे, और बाकी टिकट कितने में लिया है वो सब आगे बताऊंगी, और टिकट में क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी बताऊंगी जब मैं करके आऊँगी, और बाकी एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो भी बताऊंगी। तो अभी हम 4 लोग जा रहे हैं और बेबी यहाँ पे है पीछे, और बाकी अभी हम लोग जाएंगे। चलो 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 चल रहे हैं। नो 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 हाथ दो हाथ दो हाथ दो। tay mình giảm xuống number 1 India 1 चलो चलो। ये बीच में रोने लायक कुछ हुआ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ये है तो ये वाला अब तो थोड़ा ना, मैं मुझे थोड़े लड़कियों नहीं अच्छा लगता। भाई सी ये ओ मैं गया दाऊ ये dừng đi। So this is the first thing that you can do in Hoi An tour. So take a coconut basket boat ride in Bay Mao Coconut Forest near Kam Thang village, which is around 5 kilometers away from the ancient town. अभी हम लोग रिवर के बिल्कुल बीच में आ गए हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगा ये इतनी पतली नली टाइप की है, पानी भी बहुत गंदा था, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। बहुत लोग हैं। अभी आप लोगों को कैमरा पीछे करके दिखाती हूँ। डीजे भी चल रही है यहाँ पे। के सामने पूरा ये फॉरेस्ट है। और ये सारे कोकोनट बोट हैं। और यहाँ पे आते आपको ये लाइफ जैकेट दे देते हैं, और यहाँ पे जो ये वियतनामीज हैट है वो भी आप ले सकते हो, फ्री है ये।
कोकोनट बोट डांसिंग पर पर्सन का चार्ज है 100,000 VND। मुझे पहले लगा था कि ये टिकट में इंक्लूड रहता है, लेकिन यहाँ आके ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो ये आप पहले ही जब टिकट ले रहे हो तो कंफर्म कर लीजिए कि क्या क्या टिकट में इंक्लूड है आपका। यहाँ पे कोकोनट बोट राइड में डीजे और कैरियोके भी कराते हैं, तो हमारे टिकट में डीजे इंक्लूड था, तो उसका भी मज़ा लिया हमने यहाँ पे। ये देखिए इवान सा छोटा बेबी लेके आया है कोकोनट बोट राइड करने के लिए, लेकिन मैं इवान को नहीं लाई क्योंकि मुझे लगा थोड़ा रिस्क तो है, इतना पानी के बीच में वो अगर रोने लगे, कुछ परेशान हो जाए तो वापस लौट के जाना भी दिक्कत होगा, तो इसलिए उसको मम्मी के पास ही वहाँ पे छोड़ के, मम्मी भी इसलिए नहीं आई इवान के लिए। वैसे जब मैंने टिकट लिया था तो पूछा था, तो उन्होंने बोला कि बेबी को लेके जा सकते हो, बस आप ध्यान से पकड़े रहना उसको। कोकोनट बोट राइड ऑलमोस्ट अभी हो गया है, तो ये 30 to 40 मिनट्स का होता है टोटल टाइम। तो हमने पूरा एक राउंड लगा लिया है, अभी वापस जा रहे हैं। कोकोनट बास्केट बोट राइड का हमारा पर पर्सन का चार्ज लिया था 125,000 VND, तो 4 लोगों का पड़ा था 500,000 VND, तो जिसमें लाइफ जैकेट, अम्ब्रेला, डीजे ये इंक्लूड रहता है। बास्केट बोट राइड के बाद अभी मैं पहुंच गई हूँ एग्जैक्ट होयान का जो एंट्रेंस गेट है, वहाँ पे हमको ड्रॉप कर दिया है कैब ने। तो अभी ये पूरा होयान हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और फिर इवनिंग 7 के अराउंड हम लोग लौट जाएंगे वापस उसी कैब से होटल के लिए। तो आप लोग को अभी दिखाती हूँ, लेट्स एक्सप्लोर होयान। ये है होयान का एंट्रेंस गेट। तो ड्राइवर ने हमें बोला था या तो आपको एंट्रेंस गेट पे हम ड्रॉप कर देते, नहीं तो जो होयान का एक्चुअल मार्केट है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी मुझे तो एक्चुअली मार्केट ही दिख रही है, तो सारे शॉप्स है, सोविनियर, टी शर्ट्स, लैंटर्न। होयान में आप डे टूर के लिए भी आ सकते हो फ्रॉम डनांग, जैसे मैं आज आई हूँ। सुबह आके इवनिंग लौट सकते हो, या आप इवन स्टे भी कर सकते हो। यहाँ पे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पे होयान का जो स्पेशलिटी है ये लैंटर्न्स, तो यहाँ से आप बाय भी कर सकते हो। और यहाँ पे वियतनामीज ये हैट है, और सामने यहाँ पे लैंटर्न मेकिंग क्लासेस भी चल रही है। जैसे ये पहले ये फ्रेम बनाना पड़ता है बैम्बू से, और फिर अभी उसमें क्लोथ लगा दिया है, और बाकी जो भी इसमें कुछ चीज़ें हैं वो लगा रहे, थ्रेड हैंगिंग वाला सब ये लोग कर रहे हैं। लैंटर्न मेकिंग क्लासेस के अलावा होयान में आप कुछ और यूनिक एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं, लाइक कुकिंग क्लासेस दैट इज़ वियतनामीज क्यूजीन, बास्केट बोट टूर्स, एंड ऑल्सो होयान इज़ अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर गेटिंग कस्टम मेड क्लोथिंग एंड लेदर गुड्स। यहाँ पे आपको कई टेलर शॉप्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपना कस्टमाइज डिज़ाइन उनको दे सकते हैं, और वो आपको विद इन फ्यू आवर्स बना के दे देते हैं। होयान ट्रैवल फोटोग्राफी, तो ये उनके चार्जेस है, और ये आउटडोर फोटोशूट्स करवाते हैं, और यहाँ पे उनका कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब मिल जाता है अंदर। सो हियर इन होयान यू कैन जॉइन अ लैंटर्न फोटोग्राफी टूर और गेट ड्रेस्ड अप इन वियतनामीज ट्रेडिशनल अटायर एंड वॉक अराउंड होयान ओल्ड टाउन विद प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। यहाँ पे ये पूरा हैंड क्राफ्टेड वुड में बनाया है, ऐसे काट के यहाँ पे वो लाइव बना रहे हैं, देख सकते हो। इस शॉप से हमने फ्रिज मैग्नेट लिया है अभी, ये बहुत क्यूट है। ये वियतनामीज जो ड्रेस पहने हैं वो लिया है, ये साथ में पैर में ही है, दोनों फ्रीज मैग्नेट है। तो हमने ईच 20 के VND में लिया है।
और ये है एक्राइलिक पेंटिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स डिफरेंट साइजेस में बनी है, तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। बाकी ये मार्केट में काफ़ी कुछ है ख़रीदने के लिए, तो लेकिन मेन मार्केट यहाँ पे डिफरेंट है, वहाँ पे भी जाएंगे। अभी मैं जिस जगह पे घूम रही हूँ दिस इज़ कॉल्ड होयांस एंशियंट टाउन या होयांस ओल्ड टाउन। सो होयांस एंशियंट टाउन आर्किटेक्चर इज़ अ यूनिक फ्यूजन ऑफ इंडिजिनस Chinese, Japanese and European styles, creating a distinctive landscapes. In fact, Hoi An was designated a UNESCO World Heritage Site in 1999. तो इस स्ट्रीट से आके आपको यहाँ पे लास्ट में मिलता है ये जापानीज ब्रिज, और उसी से अंदर अगर जाएंगे ना आपको रिवर देखने को मिलता है। किसी को भी वहाँ जाए और वहाँ से वहीं फोटो ले ब्रिज के साथ। पट्टी है तो हम लोग जो खाते वही है ना। लेकिन फिर मोटा कुछ है, लेकिन हमारा इसमें मोटा नहीं रहता। तो अभी हमने बाबाज़ किचन करके एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे होयान में, तो वहाँ पे अभी हमने लंच कर लिए। तो अभी इवनिंग हो गया है, अभी 5 बज रहा है, लेकिन यहाँ का द फूड वाज गुड। तो ये बट यहाँ पे आपका 8% एक्स्ट्रा वेट चार्ज लगा। बाकी अब तक हमने जितने भी इंडियन फूड टेस्ट किया है वियतनाम में, तो सबसे अच्छा खाना हमको इसी रेस्टोरेंट में लगा, बाबाज़ किचन, जो कि होयान में है। तो आप अगर होयान आ रहे हो तो इस रेस्टोरेंट में आप सर्च कर सकते हो बाबाज़ किचन, और आप यहाँ पे आप इंडियन फूड खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ होयान में यही बाबाज़ किचन ही है, इसके अलावा भी कई और इंडियन रेस्टोरेंट्स है। यहाँ पे सामने भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है, स्पाइस रूम। अभी सनसेट टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट इवनिंग ही हो गया है, 5:30 बज रहा है, तो लाइट जलने लग गई और यहाँ पे जो लैंटर्न शॉप्स है वो भी बहुत कलरफुल लगने लग गया। एंड यू ऑल नो दैट होयान सिटी इज़ आइकॉनिक फॉर इट्स कलरफुल सिल्क लैंटर्न्स which illuminate the streets, river and night market, creating a magical atmosphere after dark. This is the Hoyan's Thubon River, and the riverfront comes alive with activities like small boats adorned with lanterns and people raising floating lanterns. यहाँ पे ये बोट राइड करने जा रही हूँ, जो ये लेक में होता है, और लैंटर्न लेके जो जा सकते हैं। तो अभी मैंने टिकट ले लिया है, तो ये 220,000 BND का पड़ रहा है, 4 या 5%। तो एक बोट में लेंगे, और अगर आप लैंटर्न लेते हो तो 20,000 BND पर लैंटर्न करके, तो वो है। अभी थोड़ा सा क्यू में लगना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे उसमें बोट राइड में। चलिए चलते हैं। अभी थोड़ी बारिश भी होने लग गई है, तो सब लोग ऐसे अम्ब्रेला लेके एकदम खड़े हो गए हैं, तो चलते हैं।
तुम्ही आधीच्या मला नहीं अपोजिट साइड आओ, सिर्फ जाओ, अपोजिट साइड आओ, अपोजिट साइड आओ इधर इधर ना मेरे सामने आओ। ना ये है फ्लोटिंग लैंटर्न्स, जैसे हम इंडिया में गंगा जी में भी दिया जलाते हैं ठीक वैसे ही है। और टूबॉन रिवर के बीच में यहाँ पे ऐसे होयान लिखा हुआ है, तो इसके सामने आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। अभी काफ़ी डार्क हो गया है, तो सब जो लाइट दिख रहे तो ये सब लैंटर्न्स का ही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ी हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी है, तो बहुत मस्त लग रहा है। तो ये बोट राइड आप ज़रूर करना। वैसे तो आप बोट राइड कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन ये जो लैंटर्न्स के साथ बोट राइड करना इज़ अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो सिर्फ आप लैंटर्न सिटी ऑफ वियतनाम होयान में ही कर सकते हो। सो डोंट मिस दिस बोट राइड विथ लैंटर्न्स इन होयान। रिवर के दोनों साइड यहाँ पे कई कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स है। तो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बोट राइड देन यू कैन सिट इन दिस कैफ़ेज़ और यू कैन ट्राई वियतनामीज़ क्यूजीन। और अभी मैं जा रही हूँ नाइट मार्केट के लिए। द बस्लिंग मार्केट, स्पेशली द नाइट मार्केट, आर फेमस फॉर फूड स्टॉल्स, सोवेनियर्स एंड लोकल क्राफ्ट्स। And Hoi An is a food lover's paradise known for its specific local dishes. Also, you can taste various Vietnamese coffee. और अगर आप Hoi An में 1-2 दिन के लिए आ रहे हैं, then you can also experience romantic sunset cruise on the Thu Bon River or relax at An Bang Beach or Qua Dai Beach, which are just 2 to 3 kilometers away from Hoi An ancient town. It's 7:30 p.m. and it's time to return back to Da Nang city. Now let me talk about the cost of our day tour of Hoi An trip. So it cost us 1,200,000 Vietnamese dong, and we booked this tour from Tuan. So he has a travel agency and he took us to Hoi An. I have mentioned his contact details in description, so you can contact him if you are in Da Nang. And in fact I liked his service so much that I booked my next day 3 tour of Da Nang city from Tuan. I really liked his good nature and there was no any communication barrier as he was well English spoken. So मिलते हैं मेरे next video में. Till then, bye bye, take care and see you in day 3 of Da Nang city.